दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके गार्डन में एलोवेरा का जो प्लांट है वो अवश्य होना चाहिए। अमृत के पौधे के रूप में इसे जाना जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन, एंजाइम और इसी के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी रहते हैं। इसके लिए दोस्तों, जैसे हमारे मानव शरीर के लिए जितना ही ये फ़ायदेमंद है, उतना ही गार्डनिंग में जो हम प्लांट लगाते हैं उसकी अच्छी सेहत के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए और इसी के साथ साथ ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए जो इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में एलोवेरा का इस्तेमाल होता है। एलोवेरा का जो जेल है उसे हमारे गार्डन में किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसके बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे और कुछ वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में भी है। अगर आप चाहते हैं तो इसका दोस्तों आप देखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसमें अगर कोई भी कीड़ों का या किसी भी चींटियों का अटैक हो तो उसका आप स्प्रे बनाकर आप अपने गार्डन में दोस्तों स्प्रे कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप गमले की मिट्टी में इसका यूज करते हैं तो इसमें जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें एसेमेनन और सेपोनिन ये दो गुणों के कारण इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरिया के गुण आते हैं। और इसके कारण अगर हम गमले की मिट्टी में डालते हैं तो जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है जो हमारे प्लांट के लिए घातक है उसे ख़त्म कर देते हैं और इसमें दोस्तों जो मित्र जीवाणु की संख्या है वो काफ़ी बढ़ जाती है। एलोवेरा का जो जेल है उसका लिक्विड बनाकर आप अपने गार्डन में जो भी आपके प्लांट है उस पर स्प्रे करते हैं तो दोस्तों जो क्लोरोफिल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है और इसके कारण दोस्तों जो हमारे फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है यानी पत्तों से दोस्तों जो खाना बनाने की क्रिया है ये बहुत ही फास्ट होती है और इसके कारण हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह से होती है और आपके प्लांट साल भर दोस्तों ऐसे ही हेल्दी बने रहते हैं। तो मेरा मानना है कि दोस्तों अगर आपके गार्डन में एलोवेरा का प्लांट नहीं है तो अवश्य इसे लगा दीजिए ताकि इसका जो फ़ायदा है वो आपके प्लांट में आपके गार्डन में आप कर सके। जुलाई महीना भी स्टार्ट हो चुका है और आप देखते हैं कि बारिश भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रही है। तो इसी टाइम पे हमारे गार्डन में हम ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स लगाने की ट्राई करते हैं क्योंकि बरसात में जो कटिंग्स हम लगाते हैं वो अच्छी तरह से ग्रो होते हैं और इसके लिए हम लोग रूट हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारे प्लांट है उसके जो रूट्स है वो अच्छी तरह से निकल सके। तो दोस्तों अगर आपके पास रूट हार्मोन्स का पाउडर नहीं है तो उसकी जगह पे जो एलोवेरा का जेल है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा का जो जेल है वो रूट हार्मोन की तरह भी काम करता है। तो मेरा मानना यह है कि दोस्तों अगर आपके गार्डन में एलोवेरा का प्लांट नहीं है तो इसे अवश्य लगा दीजिए ताकि जिसका जो फ़ायदे हैं वो आप अपने गार्डन में कर सके। तो इसे किस तरह से लगाना है और कैसे इसकी केयर करना है ताकि जो हमारे प्लांट है वो दोस्तों हरा भरा तो रहे पर इसके जो लीफ है वो बहुत ही बड़े हो और इस पर कोई भी बीमारी का अटैक नहीं हो। तो इसके लिए इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ ताकि आप अपने गार्डन में एलोवेरा का जो प्लांट है वो लगा सके और उसकी अच्छी तरह से केयर कर सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने अपने गार्डन में एलोवेरा का प्लांट लगा के रखा है और उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो रही है या जो पत्ते हैं उसकी साइज़ बड़ी नहीं हो रही है या कभी कभी आप देखते हैं कि जो पत्ते हैं वो हल्के से पीले हो जाते हैं, अगर ये समस्या आती है तो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। अगर आपने अपने गार्डन में एलोवेरा का प्लांट लगा कर रखा है तो आप देखते हैं कि 2-3 महीने में वहाँ पे बेबी प्लांट रेडी होने लगते हैं और जब बेबी प्लांट रेडी होते हैं तो जो न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को मिलना चाहिए यानी जो हमारा मेन प्लांट को मिलना चाहिए, ये सभी न्यूट्रिशन जो बेबी प्लांट है वो अपनी ग्रोथ के लिए दोस्तों खींच लेते हैं। इसके लिए जो हमारा मेन प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती है और इसके जो पत्ते हैं उसकी साइज़ भी काफ़ी छोटी हो जाती है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो भी बेबी प्लांट साइड में रेडी होते हैं उन्हें आपको निकाल देना है। इसे आप दोस्तों आप अपने आस पड़ोस में दे सकते हैं या इसका नया प्लांट रेडी कर सकते हैं, पर उस बेबी प्लांट को आपको वहीं पे नहीं रखना है। और मेन बात तो जो गमले में हम लोग प्लांट लगाते हैं इस पर ये समस्या आती है, जो डायरेक्ट ज़मीन में हम लगाते हैं उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। वो जैसे ही दोस्तों जगह मिलती है वो बढ़ते जाते हैं और सभी की ग्रोथ अच्छी तरह से होती है। एलोवेरा का जो प्लांट है वो खुद ही दोस्तों पेस्टिसाइड का काम करता है, इसके लिए इस पर कोई भी बीमारी का अटैक नहीं होता है। अगर कभी आप देखेंगे कि 2 या 3 साल में जो हरे कलर के दोस्तों जो कीड़े हैं उसका ही इस पर अटैक होता है, पर मैंने अभी तक मेरे जो भी प्लांट लगा के रखे हैं इस पर कभी भी कोई भी बीमारी का अटैक नहीं हुआ है। इसके लिए इस प्लांट पे कोई भी पेस्टिसाइड का आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसे किस तरह से लगाना है तो इसकी जो गमले की मिट्टी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो गमले की मिट्टी हम बनाते हैं उसमें ऐसा होना चाहिए कि जो पानी हम डालते हैं ये बहुत ही फास्ट ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए और पानी अंदर होल नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने नॉर्मल सी गार्डन की मिट्टी ली है और अभी जो आप देख रहे हैं ये पहाड़ों में मिलने वाली जो लाल कलर की जो मिट्टी है उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ।
क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रेत की मात्रा रहती है। और इसी में आप देख सकते हैं जो चावल का हस्क है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास चावल का हस्क नहीं है तो उसकी जगह पे आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास दोस्तों दोनों है, इसके लिए मैं दोनों का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अभी जो मैं मिट्टी बना रहा हूँ ये मेरे पास दोस्तों बहुत सारे अदर प्लांट हैं, उसके लगाने के लिए मैं ज़्यादा मात्रा में इसे बना रहा हूँ। तो आपको उतना मात्रा में नहीं बनाना है, जितने आपके गमले हैं उसके हिसाब से आपको बनाना है। और इसी में मैं जो गोबर की खाद है उसका भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास वो गोबर की खाद नहीं है तो उसकी जगह पे आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, नॉर्मल जब भी आप एलोवेरा का प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए आपको 40 से 50% जो नॉर्मल गार्डन की मिट्टी है उसका इस्तेमाल करना है। 30 से 35% दोस्तों जो रेत है या बजरी है उसका इस्तेमाल करना है। और इसी में आप दोस्तों 20 से 25% जो वर्मी कंपोस्ट है या जो गोबर की खाद है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम एलोवेरा का प्लांट को लगाने के लिए गमले की बात करते हैं तो अगर बड़े साइज में अगर एलोवेरा का प्लांट है तो इसके लिए आपको 12-14 इंच का पॉट लेना है। अगर बेबी प्लांट है तो इसके लिए 6 या 8 इंच का काफ़ी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने प्लास्टिक का एक गमला लिया है और इसके नीचे में जो होल है उसको कवर करने के लिए आप सूखी घास का या दोस्तों जो सूखे हुए पत्ते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट मिट्टी डालेंगे तो जो मिट्टी है वो नीचे वाले जो होल है उससे नीचे निकल जाएगी। इसके लिए आपको उसको कवर करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने मिट्टी बनाई है उसे आधे दोस्तों गमले तक हमें अच्छी तरह से भर लेना है। अभी जो आप देख रहे हैं इस प्लांट को लगाकर कम से कम 2 से 6 महीने हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे नए बेबी प्लांट रेडी हो चुके हैं। और इसके कारण दोस्तों जो हमारा मेन प्लांट है वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि कोई भी न्यूट्रिशन हम देते हैं तो आधे से ज़्यादा जो न्यूट्रिशन है ये बेबी प्लांट ही खींच लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी बेबी प्लांट है उसे हमें अच्छी तरह से एक एक करके बाहर निकाल देना है। आप देख सकते हैं जो मदर प्लांट था उसे भी हम लोगों ने पॉलीथीन से अलग कर लिया है, यानी हम लोगों ने बाहर निकाल दिया है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, उसे बीचे बीच सेंटर में रख देना है। और उसे लगाते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो हमारा प्लांट है वो गमले के ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना चाहिए और ज़्यादा नीचे भी नहीं आना चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में हम ऊपर रखेंगे तो जब हवा चलती है तो वो प्लांट दोस्तों निकल सकता है, या ज़्यादा नीचे रहेगा तो इसमें फंगस भी पकड़ सकता है। इसके लिए आपको ऐसे सेंटर में और अच्छी तरह से दोस्तों वो गमले में फिट हो सके ऐसे ही आपको लगा देना है। देखिए दोस्तों, एलोवेरा का जो प्लांट है ये रेगिस्तान में होने वाला प्लांट है। इसके लिए इसे बहुत ही कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो प्लांट है ये अपने पत्ते में खाना और पानी को स्टोर करके रखता है। अगर इसे 15 दिन के बाद भी पानी देंगे तो भी ये प्लांट पे कोई भी बुरा असर नहीं होगा और आपका जो प्लांट है वो हरा भरा ही लगेगा। दोस्तों, हमारे जो अदर प्लांट है वो कम पानी मिलने के कारण मर जाते हैं, पर ये ऐसा एक प्लांट है इसे ज़्यादा मात्रा में पानी मिलने के कारण ये मर जाता है। इसके लिए आपको लगता है कि आपका जो प्लांट है वो हेल्दी बना रहे, तो इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, इस प्लांट को ज़्यादा मात्रा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। आप 3 महीने में या दोस्तों 6 महीने में एक बार कोई भी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी हो जाता है, क्योंकि ये रेगिस्तान में दोस्तों पलने वाला प्लांट है। इसके लिए इसने अपने आप को उस तरह से दोस्तों ढाल लिया रहता है। इसके लिए इसे ज़्यादा मात्रा में केयर की भी आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड या दोस्तों फर्टिलाइजर की भी इसे आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। इस प्लांट की एक कमजोरी है कि इसे ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। आप हफ्ते में एक बार पानी देते हैं तो काफ़ी हो जाता है। और जब भी आप कोई भी प्लांट लगाते हैं तो आप देखते हैं कि उसके आजू बाजू में जो बेबी प्लांट है वो रेडी होने लगते हैं, तो उसे हमें रिमूव कर देना है। नहीं तो जो हमारा मेन प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएगा, ना ही उसके बड़े पत्ते होंगे, ना ही दोस्तों उसकी ग्रोथ होगी। इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, जो बातें मैंने आपको बताई है अगर उसका आप ध्यान रखते हैं तो आपके गार्डन में जो भी एलोवेरा का प्लांट है वो दोस्तों तीनों मौसम में, यानी बरसात का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो या दोस्तों गर्मी का मौसम हो, ये पूरी तरह से हरा भरा रहेगा। तो इसी के साथ साथ इसके जो पत्ते हैं उसकी जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ी होगी, और जितने बड़े पत्ते रहेंगे उतने ज़्यादा मात्रा में इसमें जेल भी रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।